हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले क्लासेस में ट्रिगो के टाइप 3 और टाइप 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसको वहीं पॉज करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस सेशन के बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे वो टाइप 3 और टाइप 4 के आगे वाले पोर्शन आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सोचें कि आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस पूरे सेशन को कम्प्लीटली देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा और कुछ अलग तरीके से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबको पता होगा कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। मतलब कि स्केलेटल सिस्टम माने सारे बोन्स और जॉइंट्स से मिल के जो बॉडी बना है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। मतलब स्केलेटल सिस्टम में बोन्स और जॉइंट्स की मदद से जो बॉडी तैयार होता है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी हड्डियां हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने पूरे बॉडी को हिला सकते हैं, मूवेबल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मांसपेशियों की सहायता से उसको मूवेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये स्केलेटल सिस्टम ही हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर क्या कि 20% ऑफ मतलब पूरे बॉडी का 20% जो होता है वो स्केलेटन होता है। मैंने मान गया अगर किसी बॉडी का वेट 100 kg होगा तो उसका 20% यानी 20 kg जो होगा वो मेरा स्केलेटन होगा और 80 kg अदर पार्ट होगा बॉडी का, ठीक है। तो एक एडल्ट स्केलेटन में लगभग 206 बोन्स होता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि अगर हम स्केलेटन सिस्टम में इस पार्ट को हटा दें, एक चीज़ देखिए, इस पार्ट को हटा दें, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। मतलब इसको काट के हटा दे, या फिर आपने देखा भी होगा कोई ऐसा बंदा जिसके पास दोनों हाथ नहीं होगा, दोनों पैर नहीं होगा, फिर भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर हम इस पार्ट को हटा दें, ये बीच वाले मिडिल पोर्शन को जो रेड से मैं कलर कर रहा हूँ, इस पार्ट को अगर हटा दें तो वो बंदा कभी जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं, या फिर इस पार्ट को हम हटा दें, क्या आपने कभी देखा है जिसका ये वाला सर ही गायब हो, सर गायब हो, वो तो विचित्र प्राणी ही होगा, उसका सर ही गायब हो, ठीक है। तो ये जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम उसके हाथ को हटा दे, उसके पैर को काट के हटा दे, फिर भी वो बंदा जीवित रह सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है वही हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वही बताता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। वो हमारे बॉडी के शेप को डिफाइन करता है, ठीक है। वो हमारे बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करने में मदद करता है, ठीक है। वो ब्लड सेल में मदद करता है, मतलब और वो प्रोटेक्शन में मदद करता है। माने जो भी बॉडी का ऑर्गन्स है और मिनरल्स है उन सबको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब हम हाथ को ऐसे तेरे नाम की तरह लहरा दें तो ये क्या है, एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम का ही कमाल है। अगर वो मेरे बॉडी में नहीं रहे तो मेरा बॉडी कुछ इस प्रकार से नहीं बन जाएगा, अगर मेरे बॉडी में स्केलेटल रहे ही नहीं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ आँख होगा, यहाँ कुछ इस तरीके से उसका मुंह होगा, ठीक है। इस तरीके से हाथ होगा, मतलब विदाउट स्केलेटल कुछ इस आइसक्रीम वाले मतलब कि कोनिकल कोनिकल शेप में अगर आइसक्रीम को डाल दे कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो स्केलेटल जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है हमारे बॉडी का, जो हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, मेरे बॉडी के शेप को डिफाइन करता है और मेरे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ कि इसमें क्या आता है, दो चीज़ है। ये जो आप कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं ये इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन इसको बोलते हैं। जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब क्या है, अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो आप फिगर देख रहे हैं ये जो कलर्ड पोर्शन है यहाँ पे इसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिए, अभी हमने पिछले पेज पर दिखाया था कि अगर इसको हम लोग काट के हटा दें तो क्या होता है, मेरे बॉडी अभी भी फिर भी हम जीवित रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सियल को हटा दूं, एक्सियल के किसी पार्ट को हटा दूं तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो विदाउट अपेंडिकुलर के स्केलेटन में से कुछ पार्ट को अगर हम हटा दें तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन एक्सियल के किसी पार्ट को अगर हटा दें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जिंदा रहना, ठीक है। अच्छा इस पार्ट को जो अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर में जो मेरा पार्ट है ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं अपर लिम्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, अपर लिम्स है, ये दोनों अपर लिम्स है, और इस पोर्शन को बोलते हैं लोअर लिम्स। इसको दूसरे दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये इसको बोलते हैं लोअर लिम्स, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिम्स, और इसको बोलते हैं क्या, लोअर लिम्स। मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो पार्ट हो गया, क्या, एक अपर लिम्स हो गया जो हाथ वाला पार्ट हो गया अपर लिम्स, और लेग वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, लोअर लिम्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये पैर का एक ही पार्ट है, यहाँ पे एक और होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर लिम्स, और ये हाथ का एक साइड वाला पोर्शन है, ये क्या हो गया, अपर लिम्स, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ देखिए, अब हमारे बॉडी के फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन मूवमेंट में मदद करता है, ये क्या करेगा, ऐसे तेरे नाम की तरह लहराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम का ही कमाल है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थी बन जाते हैं भगवान के सामने, ये स्केलेटल सिस्टम। ये अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहे तो कुछ इस तरीके से हमेशा बैठे रहेंगे, और न किसी कहीं मूव कर पाएंगे, नहीं किसी भगवान से अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछ पाएंगे, या कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, तभी तो आजकल बच्चे एकदम लहराते हुए घूमते हैं ऐसे एकदम से कॉलेज के बाहर। उसके बाद हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ये पार्ट जो है यहाँ पर, यहाँ कहीं, एक मिनट आपको दिखाते हैं, यहाँ कहीं मेरा हार्ट होगा, ठीक है। मान गए यहाँ कहीं, एक एग्जांपल है, यहाँ कहीं मेरा हार्ट होगा, इसके अंदर, मतलब कि ये जो रिब्स है, इसके अंदर होगा, ठीक है। ये क्या होल है एक तरीके का, और इसके अंदर मेरा मान गया हार्ट है। तो इसके अगर मान गया कोई मेरे स्केलेटल पर, इस रिब केज पर, इसको रिब केज बोलते हैं, इस रिब केज पर कोई मुक्का से मारता है, तो क्या मेरा हार्ट को कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। कि ये ऐसे ही अगर कोई बोल दे मेरा दिल टूट गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके कोई स्केलेटल पर जोर से मुक्का मार दिया है और उसका दिल टूट गया, हाँ वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, कि अगर आप कोई मतलब गलत हरकत कर रहे हैं और सैंडल पड़ गया आपके सर पे, तो तब आपका दिल टूट सकता है, वो दूसरा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन भगवान ने क्या देखा था, कि इसके दिल को इस रिब केज के अंदर डाल देते हैं, ताकि इसका दिल कभी टूटे ही नहीं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो ये क्या क्या चीज़ में, ये हमारे मूवमेंट में मदद करता है, ये सपोर्टिंग फ्रेम है, मतलब हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, कि हमारी बॉडी किस स्ट्रक्चर का होगा। आप देखते होंगे होइएगा भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी को, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी को देखते हुए अजीब अजीब, ठीक है, स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे ऑर्गेन्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स को, हार्ट को, ये क्या करता है, टूटने नहीं देता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में हार्ट टूट जाता है, लेकिन ऐसे में अकॉर्डिंग टू गॉड और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी मेरा क्या होता है, हार्ट कभी टूटता नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटल और इंडोस्केलेटल, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। स्केलेटल यहाँ 206 बोन्स होता है, ठीक है। ये 206 बोन्स कहाँ कहाँ होता है, एक तो एक स्कल में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको डिफाइन करूँगा जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, वो ये सारी चीज़ें आपके एकदम मुट्ठी में होगा, आप एकदम मतलब सोते भी रहिएगा ना, तो आपको दिमाग में आएगा कि चलो हम अपने ये हड्डी काउंट कर लेते हैं, ये कहाँ कौन सी हड्डी है ना, नेम के साथ आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। स्कल में होगा, स्पाइन में होगा, रिब्स में होगा, आर्म्स में होगा, और लेग्स में होगा, ठीक है। आर्म्स होगा और लेग्स में होगा। ये 206 बोन्स जो है इन पार्ट्स में, बॉडी के इन पार्ट्स में होगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या, कि अकॉर्डिंग टू एसएससी, मतलब कुछ एसएससी का पोर्शन यहाँ पर हम लिखते हैं, कि एसएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ पर मतलब अगर ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो आप क्या क्या चीज़ जानने को मिलेगा, कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, ठीक है। लार्जेस्ट बोन कौन सा है, वो चीज़ आप कंप्लीटली जान जाइएगा। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, मतलब स्मॉल क्वेश्चन सब जो इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता होंगी सेशन के लास्ट में। और क्या, लोकेशन, बोन का लोकेशन कौन कौन सा है वो आपको पता हो जाएगा। ये मतलब कौन कौन सा बोन किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको पता चल जाएगा, कि अगर कोई बोन का नाम दे दे और बोल दे कि बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब अकॉर्डिंग टू एसएससी ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो
अभी तक हम लोग क्या देखे कि हमारे बॉडी में तो टोटल 206 बोन होता है, और ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ये वाला जो अजीब तरीके का है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, वो हमारे बॉडी के वेट के 20%, बॉडी के वेट का 20% होता है, ठीक है। और बोन जो होता है वो हमको मूव करने में मदद करता है विद जो भी मतलब यहाँ पर मसल्स रहते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करता है, मूव करने में हमको मदद करता है, ठीक है। तो उसको एक चीज़ और बोलते हैं क्या, मस्क्यूलोस्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मतलब कि बोन्स जो है वो मसल्स के साथ मिलके, मसल्स और जॉइंट्स, मतलब यहाँ पर जो जो जॉइंट होगा जहाँ से हम अपने बॉडी के पार्ट को मतलब मोड़ लें, वहाँ पर जॉइंट होता है। तो मसल्स जो है, मतलब कि स्केलेटल सिस्टम जो है, बोन्स जो है वो क्या मसल्स के साथ और जॉइंट के साथ मिलके जो मूवमेंट उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए मूवमेंट उत्पन्न करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको देखने को मिला अभी, ठीक है। अब मेन पार्ट अब स्टार्ट होगा, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये समझ गए आप, ये समझ गए कि ये क्या हो जाए है, अपर लिम्स, दोनों हाथ क्या हो गया अपर लिम्स, दोनों पैर क्या हो गया लोअर लिम्स, दोनों पैर क्या हो गया लोअर लिम्स, ठीक है। तो अगर हम अपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं अपेंडिकुलर, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं एक्जियल, एक्जियल स्केलेटन, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया अपर लिम्स लोअर लिम्स, ये क्या हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल, और ये क्या हो गया एक्जियल स्केलेटन, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम अच्छा इसके इसके एक पार्ट को और देख लेते हैं पहले। इसमें दो तरीके का होता है, इंडो और इग्जो। ह्यूमन स्केलेटल में दो तरीके का, इंडो और इग्जो। तो अगर हम यहाँ एक साइड लिख लेते हैं इग्जो स्केलेटल, और एक साइड लिख लेते हैं इंडो स्केलेटल, ठीक है। पहला पॉइंट रेड से लिखते हैं, पहला पॉइंट इसमें क्या कि इग्जो स्केलेटल में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, नो ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होगा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जैसे कि हेयर हो गया, क्या हेयर को कभी काटते हैं तो खून निकलता है क्या, नहीं। वैसे ही क्या हो गया, थॉर्न्स हो गया, मतलब कि एक जनरल व्यू में बात कर रहे हैं, एनिमल्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। नेल्स हो गया, नेल्स को काटने वक्त क्या कभी खून वगैरह निकला है क्या, क्या कभी दर्द होता है क्या, नहीं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या विंग्स हो गया, ठीक है। मतलब कि इन सब चीज़ों को अगर हम छेड़छाड़ करें, मतलब उनको काटा पीटी करें, तो क्या कभी दर्द होगा, क्या कभी खून निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, इग्जो स्केलेटल के अंदर में आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंडो स्केलेटल में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पर क्या होगा ब्लड सप्लाई, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें टोटल क्या होता है इंडो स्केलेटल में, इसमें एक्जियल स्केलेटन इसी के अंदर आता है, एक्जियल स्केलेटन, ठीक है, जिसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। और इसी में आता है अपेंडिकुलर 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 स्केलेटन, जिसमें टोटल 126 बोन्स आते हैं, ठीक है। और इसमें ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ समझ गए इग्जो स्केलेटल में क्या है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और इंडो स्केलेटल में क्या है ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हेयर हो गया, थॉर्न्स, नेल्स, विंग्स, ये सब को अगर हम काट दें तो कोई दर्द नहीं होगा उतना, और उससे ब्लड नहीं निकलेगा, कोई उससे ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे बॉडी के अब बोन्स, अब जितने भी बोन्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा जो पार्ट है, ये मेरा पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर हम एक टोपी पहन लें और जो पोर्शन ढक जाए, टोपी पहन लें और एक पोर्शन जो ढक जाए, मतलब अभी जो कलर किए हैं ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन को बोलते हैं क्रेनियम। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में टोटल 8 तरीके का बोन होता है, क्रेनियम में टोटल 8 तरीके का बोन होता है, ठीक है। एक होता है पैराइटल, पैराइटल कितना बोन होता है, एक होता है पैराइटल, एक तरीके का होता है फ्रंटल, एक होता है टेम्पोरल, एक होता है ऑसिपिटल, एक होता है इथनोइड, और एक होता है स्फेनोइड, एक होता है स्फेनोइड, ठीक है। तो मतलब कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है,
मतलब कि जो टोपी पहनने से जो पार्ट ढक जाए, ठीक है, वो पार्ट होता है क्रेनियम। और क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं। एक फ्रंटल होता है जो एकदम फ्रंट साइड में होता है, ठीक है, जहाँ पर आप कभी कभी अपना मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, अ, वो शंकर जी वगैरह वाला टीका चंदन वो जो करते रहते हैं वो सब, ठीक है। और दो होता है टेम्पोरल, जहाँ पर मान गए एक हेडफोन टाइप का, मतलब ऐसा वाला जो हेडफोन होता है ना, चौड़ा वाला, ऐसा वाला हेडफोन लिए और ये दोनों साइड कान के मतलब लेफ्ट और राइट में लगा लिए, ठीक है। मतलब कि ये पोर्शन ये यहाँ पर कौन सा बोन होता है, यहाँ होता है टेम्पोरल, ठीक है। ये कौन सा बोन होता है, टेम्पोरल, ठीक है। ये होता है टेम्पोरल फ्रंटल, जो आगे वाला टेम्पोरल, जहाँ पर हम ईयरफोन अगर लगाएं और जिस पार्ट को वो ढक ले, वो होता है टेम्पोरल, ठीक है। ऑसिपिटल, वो ऑसिपिटल क्या होता है कि जस्ट पीछे वाला, सबसे पीछे और लोअर पार्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, इसको दूसरे से कलर कर देते हैं, ये पोर्शन, ये क्या होता है, ऑसिपिटल। ये कौन सा पोर्शन है, ऑसिपिटल, ये क्या है, ऑसिपिटल, ठीक है। और यहाँ पर दो पैराइटल होता है, ठीक है। यहाँ पर आधा आधा पर एक पैराइटल होता है, जैसे टोपी का जो सिला हुआ मिडिल में जो सिला हुआ पार्ट होता है ना, समझ लीजिए उसे आधा पार्ट यहाँ हो गया। देखिए आगे वाले में आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पैराइटल, एक पैराइटल, और दूसरा पैराइटल, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे वाला ये पीछे वाला पोर्शन है, और ये क्या हो गया, ऑसिपिटल, ठीक है। ना ये हो गया, ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फ्रंटल। और इसी तरीके से ये वाला जो है, मतलब पीछे, इसका पीछे वाला पोर्शन, ये क्या होगा, ऑसिपिटल, और ये हो गया फ्रंटल, ठीक है। मतलब कि मिडिल में कौन सा रहेगा, पैराइटल, और एक साइड फ्रंटल और एक साइड ऑसिपिटल, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया, फ्रंटल, एकदम आगे वाला पोर्शन जहाँ पर कलाकृति वगैरह हम कर सकते हैं। और एक क्या हो गया, आधे वाले सीएन के, समझिए टोपी के आधे सीएन के भाग की तरह, ये क्या हो गया, पैराइटल, ठीक है। एक साइड इधर और एक उधर। और ये क्या हो गया मेरा, ऑसिपिटल, ये मेरा क्या हो गया, ऑसिपिटल, जो एकदम पीछे वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर देखिए ऑसिपिटल, ठीक है। ये वाला पोर्शन, एकदम पीछे वाला पोर्शन। और ये क्या हो गया, टेम्पोरल। और ये क्या हो गया मेरा, इथमॉइड, ठीक है। एक बार पीछे वाला एक डायग्राम ले लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये सब हटा देते हैं, ये बेहतर समझ में आएगा आप, ठीक है। ऑसिपिटल ये समझ गए हैं, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर हम ये ईयरफोन लगा दी, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल, ये फ्रंटल, इतना समझ गए। ऑसिपिटल जस्ट पीछे वाला ऑसिपिटल, पैराइटल समझ गया। और ये दो आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, स्फेनॉइड और इथेनॉइड। तो अगर हम इस पोर्शन को इधर वाले में ले आएँ, और देखिए अगर यहाँ से अगर हम आँख को निकाल दें, आँख को निकाल के, एक वो वाला डायलॉग सुने होंगे, आँख निकाल के गोटियाँ खेलूंगा, तो वैसे ही आँख निकाल लें और आँख के अंदर अगर देखें हम, तो वहाँ पर मेरा इथमॉइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी के बगल में आप टच करके, स्पर्श करके देखिएगा, जो मेरा यहाँ पर ईयरफोन लगाने के बाद, और यहाँ पर मेरा मान गया आँख है, और उसके बीच में एक तरीके का बोन होगा, उसी को हम लोग स्फेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, स्फेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक फिर से बैक वाले जाते हैं। ये वाला पोर्शन देखिए, ये मेरा आँख हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, जहाँ पर हम क्या ईयरफोन वगैरह लगा ले, टेम्पो की तरह सुनते रहें। और ये मेरा स्फेनॉइड हो गया, ठीक है, आँख निकाल के। और उसके अंदर जो होगा उसको बोलते हैं इथमॉइड, ठीक है। ये लैक्रिमल और नेजल अभी भूल जाइए, इसको अभी आप भूल जाइए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्रेनियम वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं। एक फ्रंटल जो आगे वाले पोर्शन को कवर करता है, एक टेम्पोरल जहाँ पर हम ईयरफोन वगैरह लगा सकते हैं, ईयरफोन लगाने के बाद जो पोर्शन ढक जाए वो टेम्पोरल, वहाँ पर एक साइड, एक इधर होगा इस कान के पास और एक दूसरे वाले कान के पास टेम्पोरल। एक फ्रंटल होगा, जस्ट फ्रंट में एक बोन होगा। एक ऑसिपिटल जो बैक साइड में होगा, ठीक है, जो बैक साइड में होगा। एक होगा पैराइटल एक साइड, और एक दूसरे साइड उस साइड, ठीक है। ये 3D नहीं 2D डायग्राम है, आप एकदम इमेजिन कीजिए। अगर नहीं इमेजिन हो पा रहा है तो चलिए किसी हॉस्पिटल में जाके और वहाँ पर बोलिएगा, वो आपको क्रेनियम निकाल के देगा, ठीक है। उसके बाद हमसे मिलिएगा, ठीक है। ये पैराइटल, फिर स्फेनॉइड और इथेनॉइड। तो स्फेनॉइड वाला समझ गया, आँख, और ये टेम्पोरल, आँख के पास में, आँख के जस्ट पास में आप टच करके, स्पर्श करके देखिए, वहाँ पर एक बोन आपको दिख रहा, महसूस होगा, दिख नहीं रहा होगा, महसूस होगा, जिसको बोलते हैं स्फेनॉइड। और आँख निकाल दें, और आँख निकालने के बाद आप किसी का आँख निकालिएगा, गोटी खेलने से पहले उसको देख लीजिएगा कि अंदर में कौन सा बोन दिख रहा है, और उसको बोल दीजिएगा, अरे बाप रे तुम्हारे पास तो इथमॉइड है ही, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इथमॉइड, ठीक है। चलिए
तो जो पूरा क्रेनियम में टोटल 8 बोन होता है, ठीक है। कौन सा? एक फ्रंटल, एक स्फेनॉइड, एक इथमॉइड, ठीक है। दो पराइटल टोपी के सीएन के आधा इधर और आधा उधर, और दो टेम्पोरल, एक इधर वाले ईयरफोन के पास, एक उधर वाले ईयरफोन के पास, और एक ऑसिपिटल। तो टोटल कितने हो गए? 8, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है, आपको जो पराइटल यहाँ पर 2D में नहीं दिख रहा होगा, ये टॉप व्यू है। देखिए, एक पराइटल और एक पराइटल, यहाँ 2 पराइटल हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 8 मेरे पास क्रेनियम बोन्स हो गया, ठीक है। क्रेनियम में कितना बोन्स हो गया? 8 हो गया, ठीक है। चलिए, इतना तो आ गया होगा। अब आते हैं आगे, अब पढ़ते हैं फेशियल बोन्स के पास, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, ये माथे का ये वाला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर? अब आते हैं हम फेशियल बोन्स के पास, कि हमारे फेस में कौन कौन सा बोन है जो हमारे फेस को अजीब अजीब तरीके से बना के रखता है, ठीक है। तो ये देखिए, टोटल कितने फेशियल बोन्स होते हैं? तो टोटल होंगे 14 फेशियल बोन्स। टोटल 14 फेशियल बोन्स होंगे। यहाँ पर देखिए, ये मेरे नाक के पास ये जो होगा नेजल, इसके आगे वाले में, 1 मिनट, इससे बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ये दोनों आँख निकाल के गोटी खेल चुका है कोई, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम नाक वाले पोर्शन को हटा दें, मतलब काट के हटा दें, तो यहाँ पर आपको दो इस तरीके का होल दिखाई देगा, ठीक है। वो 2 होल कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आगे वाला 2 होल और पीछे वाला 2 होल, आगे वाला 2 होल और पीछे वाला 2 होल, यानी टोटल 4। हम अभी इमेजिन करते चलिए, इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से, ये बोन का नाम मैं बता रहा हूँ। और बीच में भी एक होगा, और बीच में आप टच करके देखिए, बीच में एक बोन होगा, उसके बीच में ये वाला पार्ट देखिए, ये इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको और 1 मिनट, यहाँ आइए, ठीक है। कहाँ गया जी? नोज वाला पोर्शन, नोज में टोटल कितने? 5 बोन होंगे, ठीक है। कौन कौन सा बोन होगा नोज में? तो सबसे पहला होगा मेरा नेजल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोज वाला बोन्स। सबसे पहले कौन सा होगा? नेजल, 2 होगा, जो आगे वाला होगा, जो 2 आगे वाला होगा। दूसरा कौन सा होगा? इंफ्रा नेजल, ये भी 2 होगा, जो इन दोनों से कनेक्टेड होगा, ठीक है। नाक काट के हटाने के बाद आपको 2 जो होल दिखाई देगा वो कनेक्टेड होगा। और एक होगा वोमर, और तीसरा कौन होगा? वोमर, ये होगा 1, ठीक है। दो, टोटल कितना हो गया? 2 2 4 और 1 5। एक ये होगा जो इनके बीच वाला होगा, अब वापस वहीं चलते हैं हम फेशियल बोन के पास, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कितना हो गया? नेजल कितना हो गया? 2, ये वाला 2 छेद, ठीक है, एक और एक 2 छेद, ठीक है। और एक इंफ्रा नेजल, जो वहाँ पर उसको जो वापस से कनेक्ट करके रखे उस दोनों होल को, ठीक है। और एक मेरा कौन सा होगा? वोमर, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब ये कौन सा होगा? वोमर, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा होगा? इसको दूसरे कलर से करते हैं, ये वाला, ये कौन सा होगा? वोमर, ठीक है। तो टोटल नोज में कितने कौन कौन से बोन हो गए? टोटल नोज में 5 बोन्स हो गए। एक कौन सा हो गया? नोजल, पहला नोजल, जो आगे वाले 2 होंगे, ठीक है। दूसरा हो गया इंफ्रा नोजल, ये भी 2 हो गया, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तीसरा हो गया वोमर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में एक बार आया हुआ था कि वोमर बोन किस से एसोसिएटेड है, तो वोमर बोन नोज से एसोसिएटेड है, ठीक है। वोमर कौन सा? एक बोन हो गया, जो मिडिल वाला हो गया, 2 आगे वाला और 2 आगे वाला, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, नेजल और इंफ्रानोजल, ठीक है। तो फेशियल में ये 5 बोन्स तो आपको पता चल गए, नोज में 5 बोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आइज में, आप देखिए, यहाँ पर देखिए, इस पोर्शन को लेते हैं, चलिए, ये हो गया लैक्रिमल, कहाँ गया? एक मिनट, ये नेक्स्ट डायग्राम में अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर हो गया आइज के जस्ट पास वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, ये कौन सा होगा? लैक्रिमल, ये कौन सा होगा? लैक्रिमल। और दूसरा का होगा पैलेटिन, इसके जस्ट नीचे वाला आँख के, ये एक ही पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आँख का जो पोर्शन है, ये वाला, ये इतना चीज़ हमको, ये सब चीज़ हमको नहीं जानना है, ये सब चीज़ आप नहीं देखिएगा, ठीक है। हमको सिर्फ इसमें लैक्रिमल
लैक्रिमल और पैलेटिन, लैक्रिमल और पैलेटिन, सॉरी लैक्रिमल, यहाँ लैक्रिमल बोन, एक मिनट इसको हटाते हैं, लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन, एक मिनट इसको हाइलाइटर से ही कर देते हैं, लैक्रिमल बोन और पैलेटिन बोन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मेरा कौन सा हो गया, लैक्रिमल बोन, जो आँख के जस्ट पास वाला होगा, आँख के जस्ट पास वाला होगा लैक्रिमल, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे वाला पोर्शन होगा पैलेटिन, ठीक है। ये लैक्रिमल और ये पैलेटिन, ठीक है। ये तो दो, आइज में कितने हो गए, आइज में टोटल कितने बोन्स हो गए, तो 4 हो गए। लैक्रिमल कैसे 4 हो गए, ये देखिएगा, लैक्रिमल, लैक्रिमल एक था तो एक आँख में एक हो गया, तो आपके पास अगर आप एकदम सही सलामत होंगे तो आपके पास 2 आँख होगा, ठीक है। तो 2 आँख होगा तो एक एक लैक्रिमल दोनों में होगा, तो टोटल कितने हो गए लैक्रिमल 2, और एक हो गया पैलेटिन, पैलेटिन ये भी क्या हो गया, एक आँख में एक हो गया, एक आँख में एक हो गया, तो ये भी 2 आँख होगा आपके पास, तो ये टोटल 2 हो गए। तो टोटल कितने बोन्स हो गए, 4 बोन्स। आइज में टोटल कितने बोन्स हो गए, 4 बोन्स। तो इस डायग्राम में आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये लैक्रिमल जो आँख के जस्ट पास वाला होगा, आँख के जस्ट पास वाला पोर्शन होगा, ये साइड व्यू है, ठीक है, आँख के जस्ट पास वाला होगा ये लैक्रिमल, और इसमें आपको पैलेटिन देखने को मिलेगा, इसमें पैलेटिन नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट वाले डायग्राम में इसमें भी देख लीजिए पैलेटिन जस्ट इसके नीचे वाले पोर्शन को, ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैलेटिन हो गया। तो टोटल आइज हो गया, नोज हो गया। फेशियल बोन्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा, नोज पढ़ेगा 5, एक नोजल, नोजल कितना हो गया, 2 हो गया, इंफ्रा नोजल कितना हो गया, 2 हो गया, और वोमर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नोजल मतलब कि 2 2 से कनेक्टेड रहेगा, और बीच वाला जो हड्डी रहता है ऊपर में, आप इस तरह से स्पर्श करके देखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, वोमर बोन, वो 1 रहता है, ठीक है। तो नोज में टोटल 5 बोन्स हो गए, ठीक है। आइज में टोटल 4 बोन हो गए, लैक्रिमल और पैलेटिन, ठीक है। एक लैक्रिमल एक आँख में, एक पैलेटिन एक आँख में, टोटल 2 आपके पास आँख होंगे, तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है आप ईयर बोन्स। अब कौन सा आ गया, ईयर बोन्स। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये तो आपको इतना, हमको पूरी ईयर के बारे में अभी नहीं पढ़ना, हम सिर्फ अभी बोन्स को कंसीडर कर रहे हैं। ये मेरा आउटर पार्ट हो गया ईयर का, ये मिडिल पार्ट हो गया ईयर का, ठीक है, और ये इनर पार्ट हो गया ईयर का, ठीक है। तो हमारा जो बोन्स होता है वो बस इस पोर्शन में होता है, हमारा जो बोन होगा वो लगभग लगभग इस पोर्शन में, अभी जो हाईलाइट किए हैं, हमारे हमारे ईयर में टोटल 3 बोन होंगे, और तीनों इस पोर्शन में होंगे। तो कौन कौन सा होगा, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और क्लियर आपको दिखाई देगा, ये मैलियस है, स्टार्टिंग से एकदम अकॉर्डिंग टू देखिए मैलियस है, उसके बाद इनकस है, जो मैलियस से कनेक्टेड रहेगा, उसके बाद इनकस है, उसके बाद यहाँ आके ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गया, यहाँ हो गया ये स्टेप्स, ठीक है। इसका एक और है डायग्राम मेरे पास, यहाँ देखिए, ये उसको, और ये क्या हो गया, आउटर पार्ट हो गया, ये हटा दीजिए, यहाँ क्या हो गया, ये मैलियस हो गया, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, इनकस हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गया। तो ये सबसे छोटा भी होता है, ये स्मॉलेस्ट बोन भी होता है, स्मॉलेस्ट बोन भी होता है, ठीक है। तो मेरे पास ईयर में टोटल कितने बोन हो गए, ईयर में टोटल 3 बोन्स हो गए, लेकिन मेरे पास 2 होंगे, मेरे पास क्या है, 2 कान है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो एक कौन सा हो गया, मैलियस, एक हो गया मैलियस, दूसरा हो गया इनकस, और तीसरा हो गया स्टेप्स या स्टेपी, जो आप प्रोनाउंस कर लें, ठीक है। तो टोटल ईयर में कितने हो गए, 6 हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फेशियल में नोज में कितने हो गए, 5 हो गए, आइज में कितने हो गए, 4 हो गए, आइज में कितने हो गए, 4 हो गए, लैक्रिमल 2 और पैलेटिन 2, और ईयर बोन्स कितने हो गए, मेरे पास 6 हो गए, ठीक है। तो देखिए एक चीज़, ये पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। तो ईयर्स में टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, मैलियस 2, इनकस 2 और स्टेप्स 2। नोज हमको पता चलेगा कौन सा, नेजल 2, इंफ्रा नेजल 2 और बोमर 1, ठीक है। आइज हमको पता चल गया, टोटल कितने होते हैं, 4, ठीक है। एक कौन सा, लैक्रिमल, एक लैक्रिमल, और दूसरा पैलेटिन, ये दोनों 2 2, तो टोटल 4 हो गए। नोज, आइज और ईयर्स आपको पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है।
चलिए इतना तो बोन्स आपको कंप्लीट हो गया होगा। कहाँ गया, चलिए ये हो गया। अच्छा यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए, अब ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। अब देखिएगा, ये रेड से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, इंफ्रा नोजल इस सब तक हो गया। अच्छा, उसकी जस्ट आँख के बगल वाला जो पोर्शन होगा, आप छू के देखिएगा, जो ये वाला पार्ट होगा, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। तो क्या जाइगोमैटिक एक मतलब कंप्लीट मानव में दो होगा क्या, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होगा। ये जो हम अभी कम्प्लीटली कवर किए हैं, आप इसको छू के मतलब स्पर्श करके आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। जो आँख और कान आपके मतलब कि एकदम आँख और कान से जस्ट, आप कान से थोड़ा सा हाथ इधर की ओर, अपने आँख की ओर मतलब जैसे ही आप स्पर्श करते हुए मूव कराइएगा तो आपको वहाँ जाइगोमैटिक जरूर दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई नहीं, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा, आपको क्या होगा, महसूस होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। और ये मेरा कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको ब्लू से कर देते हैं, ये है, इसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। ये जॉ बोन है, ये बोलते हैं जॉ बोन, ठीक है। ये बोलते हैं जॉ में ये अपर वाला जो पार्ट है, अपर वाला जो पार्ट है उसको मैक्सिला बोलते हैं। ये दो होता है, ठीक है। एक जस्ट इस साइड, एक मेरा इस साइड और एक दूसरी साइड। एक क्या हो गया, दूसरी साइड ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, तो मैक्सिला कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। और उस जस्ट बत्तीसी के नीचे, बत्तीसी के नीचे अगर आपका बत्तीसी बचा हो तो जस्ट बत्तीसी के नीचे जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो अगर देखा जाए तो पूरे फेशियल बोन में, पूरे फेशियल बोन में मतलब पूरे हमको लगता है स्कल में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम इस पोर्शन को ही मूव कराते हैं, ठीक है। इसी पोर्शन से हम चाउ 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 करते रहते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं मैंडिबल, जो लोअर पार्ट होता है, जॉ का लोअर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। ये होता है एक। तो टोटल जॉ कितना हो गया, तीन, और जाइगोमैटिक कितना हो गया, जाइगोमैटिक कितना हो गया, दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जॉ कितना हो गया, तीन, नोज कितना हो गया, पाँच, और जाइगोमैटिक कितना हो गया, तीन, ठीक है। उसके बाद आइज कितने हो गए, चार, आइज कितने हो गए, चार। तो टोटल क्या हो गया, पाँच चार नौ, नौ तीन 11 और दो 13, ठीक है। एक कहाँ से कम हो गया जी, मैंडिबल हो गया, दो एक तीन, नोज में हो गया पाँच, आइज में हो गया चार, मैक्सिला हो गया दो, दो एक तीन, जाइगोमैटिक दो हो गया, जॉ तीन हो गया, जॉ तीन हो गया, दो और एक तीन हो गया, उसके बाद नोज में पाँच हो गया, तो पाँच चार नौ, ठीक तो है, पाँच चार नौ, दो 11 तीन 14, ठीक है। तो टोटल 14 फेशियल बोन्स हो गए, पाँच नोज में हो गए, ठीक है, चार आइज में हो गए, तीन जॉ में हो गए और दो जाइगोमैटिक हो गए। तो टोटल 14 फेशियल बोन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, आइज में चार होते हैं, लैक्रीमल और पैलेटिन, लैक्रीमल और पैलेटिन। नोज में होते हैं टोटल 5 बोन्स, एक होता है वोमर बोन्स जो एकदम बीचों बीच होता है, और नाक काट के अगर हटा दीजिएगा तो आपको वहाँ पर जो होल दिखाई देगा, वो दो होल ऐसे कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं नोजल, और एक इंफ्रा नोजल, दो दो वो होता है, मतलब दो आगे के साइड और दो पीछे के साइड, तो चार वो हो गया, यानी टोटल 5 बोन हो गए नोज में। जाइगोमैटिक, इसको हटाते हैं, जाइगोमैटिक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, जाइगोमैटिक हो गया, ये वाला पोर्शन आप जाइगोमैटिक हो गया, मतलब जस्ट आँख के बगल वाला, जस्ट आँख के बगल वाला पोर्शन हो गया जाइगोमैटिक। ये दो हो गया आपके पास मैक्सिला, जॉ का ये पार्ट हो गया, दो मैक्सिला और दो मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या होता है, मूवेबल होता है। पूरे फेशियल बोन में एक मैंडिबल ही ऐसा होता है जो मूवेबल बोन होता है, ठीक है। ये लोअर पार्ट होता है, ये एक ही होता है, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट यहाँ पर कट जाता है, ठीक है, ये ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिला दो हो गया और मैंडिबल एक हो गया, तो 14 फेशियल बोन आपको पता हो गया, ठीक है। 14 फेशियल बोनों को पता हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करते हैं। फेशियल बर्न हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसी में हम लोग पढ़ लें, कहाँ गया, इसी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए,
अच्छा चलिए उसको लास्ट में देखते हैं, वो डायग्राम शायद मिसिंग है, हायोड बोन का डायग्राम मिसिंग है। ठीक है कोई नहीं, उसको देख लेंगे हम। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, अब नीचे की ओर मूव किए, नीचे की ओर मूव किए तो अब देखिए अब नीचे की ओर मूव करने के बाद ये आपका रिब केज हुआ, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है रिब केज का। ठीक है, ये क्या करता है, यही हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर अंदर में कहीं मेरा हार्ट होगा, मतलब ऊपर से कोई मुक्का वगैरह भी मारे तो मेरा हार्ट नहीं टूट गया, मतलब कि ऐसे कि कोई मार दिया, अगर मान गया आपका गलती से कोई गलती से कोई आपका स्टेटस नहीं देखा या फिर आपका कोई मैसेज सीन नहीं किया, तो आपका हार्ट अगर टूट जाए और जाके आप मतलब अपनी बहन को या मातेश्री को बोले कि मेरा हार्ट टूट गया है, तो फिर उनको क्या लगेगा, उनको तो लगेगा कि हाँ कोई मार के तोड़ दिया है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर उनको यही लगेगा कि मार के तोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको बताएं, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाएं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा क्या है कि हमारे भगवान ने ऐसा कुछ कुछ बना के दिया है रिब केज, और उसके अंदर हार्ट को रखा है, काफ़ी सेफली रखा था, फिर भी टूट गया है। तब वो पूछेंगे और कारण बताइएगा, तो फिर आपका दिल और भी टूट सकता है। ठीक है, तो मतलब कि मेरे सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपका हार्ट और लंग्स ये दोनों रिब केज ही है जो आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दिल कभी टूटता नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में दिल कभी टूटता नहीं है। ठीक है, तो इस रिब केज में टोटल 7 ट्रू रिब्स होते हैं, टोटल 7 ट्रू रिब्स होते हैं। देखिए ये एक, अभी ट्रू और फॉल्स का मतलब बताएंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला पोर्शन 7। ठीक है, 7 इधर और 7 इस साइड से, 7 इस साइड से, टोटल 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। तो ट्रू रिब्स उसको बोलते हैं जो इस पार्ट से कनेक्टेड होता है, जो इस पार्ट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स देखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आके इसी से कनेक्टेड है, ये वाला जो रिब्स है ये भी इसी से कनेक्टेड है, ये वाला रिब्स जो है ये भी इसी से कनेक्टेड है। मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये वाला मत समझिएगा, ये पीछे से कनेक्ट होकर आ रहा है। तो ये देखिए, ये पीछे वाला पार्ट है, ये जो है ये आके और डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है, मतलब कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये ऐसा है, ये वाला ऐसे है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, ये डायरेक्ट माने उससे डायरेक्ट इस पार्ट से कनेक्ट नहीं होके रिब्स में ही कनेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। उसके बाद होता है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वो निकला तो सही यहाँ से, लेकिन वो ऐसे ही हवा में तैर रहा है। वो क्या हो रहा है, हवा में तैर रहा है। ऐसा कितना होता है, 2 पेयर होता है, एक ये रहा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो मेरे पास ट्रू रिब्स जो इस पार्ट से, इस पार्ट का नाम हम बताएंगे आगे आपको, इस पार्ट से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और जो इस रिब्स से ही कनेक्टेड हो, नीचे के 3 पेयर जो होते हैं, 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, 3 लेफ्ट साइड से और 3 राइट साइड से कनेक्टेड होंगे, उसको बोलेंगे हम फॉल्स रिब्स। और जो कहीं कनेक्टेड नहीं हो, हवा में ही तैर रहा हो, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, आगे वाले में देखिएगा, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है टोटल इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ये आगे भी पढ़ना हमको, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टर्नम। ठीक है, तो टोटल 7 रिब्स आप देखिए, ये रिब्स जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये टोटल 7 जो है इससे कनेक्टेड है। लेकिन ये 3 जो निकल के आया है, ये देखिए इसी से आके कनेक्ट हो गया, एक 8वां 9वां और 10वां वाला जो है ये आके डायरेक्ट इसी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, 8वां 9वां और 10वां, ये 3 रिब्स, 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, इसी से आके कनेक्ट हो गया, ये बोला जाएगा फॉल्स रिब्स। 8वां 9वां और 10वां जो है ये क्या है, फॉल्स रिब्स है। और ये दोनों 11वां और 12वां देखिए, ये हवा में ही लटक रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लोटिंग रिब्स, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो रिब केज में ट्रू रिब्स कितने होते हैं, 7 पेयर होते हैं, फॉल्स रिब्स 3 पेयर होते हैं। एकदम आपको फीलिंग आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा किसी का स्केलेटल जो है बाहर निकाल के रख दिया गया है आपके सामने में। ठीक है, तो ये देखिए टोटल जो स्टर्नम से कनेक्टेड होगा वो ट्रू रिब्स होगा, और फॉल्स रिब्स जो उस रिब्स से ही कनेक्ट होकर स्टर्नम पर पहुंच रहा होगा उसको फॉल्स रिब्स बोलेंगे। और जो मतलब कहीं कनेक्टेड ही नहीं होगा, हवा में तैर रहा होगा, उसको बोलेंगे फॉल्स रिब्स। ठीक है, इससे आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम से यहाँ से ये हटा देते हैं, सॉरी ये हटा दिए, ये देखिए। ठीक है, मतलब कि ये लीजिए,
ये 7 तक आप देखिए, 7 तक ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। 7 तक ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट है। 8वां 9वां और 10वां जो है ये फॉल्स रिब्स है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इस रिब्स से कनेक्टेड है। और 11वां और 12वां जो है वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, हवा में तैर रहा है, वो अभी अपना जोड़ीदार खोज ही रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और इस अब स्टर्नम, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टर्नम। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टर्नम। स्टर्नम को हम लोग एक और चीज़ क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, जो हमारे चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है, हमारे चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है। ठीक है, हमारे चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में ये वाला पार्ट जो है ये है स्टर्नम। ये जो आपको हाईलाइट किया गया है ये क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, मतलब ट्रू रिब्स जो है स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, और फॉल्स रिब्स स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं रहता है, और फ्लोटिंग रिब्स का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आगे वाला जो पार्ट है ना, आगे वाला पार्ट ये है स्टर्नम। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं है, ये पीछे का पोर्शन है, ये बीच में होल है, आप ध्यान से देखिए, ये बीच में होल है, ये पीछे का है, ये रीढ़ का हड्डी है, ये रीढ़ का हड्डी है। ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको, ये जो है ये आगे वाला पोर्शन है, और ये क्या है, पीछे वाला पोर्शन है, ये क्या है, रीढ़ का हड्डी है। स्टर्नम यहाँ है, आगे रहता है। ठीक है, ये स्टर्नम है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आ गए वो पीछे वाला जो अभी आप देख रहे थे, वो है, वो कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ ब्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ नीचे की ओर, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें जो होता है ये वाला पार्ट, जो गर्दन वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है सर्वाइकल। ठीक है, तो सर्वाइकल में टोटल 7 हड्डी होता है। ठीक है, ऐसे आप काउंट कीजिएगा तो इसमें टोटल 7 हड्डी होता है। ठीक है, इसमें सर्वाइकल में जो ये वाला पोर्शन होता है उसमें टोटल 7, सर्वाइकल में टोटल 7 बोन होता है। ठीक है, उसी तरह थोरासिक में यहाँ पर टोटल 12 होता है, टोटल यहाँ पर 12 होता है यहाँ से। और इसी से जो है, इसी से मेरा जो रिब्स निकला हुआ है वो आगे जाके कनेक्टेड रहता है स्टर्नम से, इसी से कनेक्ट होके निकला हुआ रहता है। शायद मेरे पास एक और डायग्राम होगा, जी नहीं है, चलिए कोई नहीं। चलिए, मतलब कि इसी से वो क्या होगा, रिब्स कनेक्ट होकर आगे स्टर्नम से कनेक्टेड रहता है, और यहीं से मेरा फॉल्स रिब्स जो है यहीं से निकल के और हवा में लटका हुआ रहता है। आप देख रहे होंगे इसमें भी, देखिए नीचे वाला जो दो हम बनाया है ये क्या है, फॉल्स रिब्स है, ये 2 पेयर जो है लटका हुआ है हवा में। ठीक है, तो वो क्या है, थोरासिक 12 होता है, 12 होता है, जो यहाँ पर टोटल 7 को कनेक्ट करके रखता है। 3 यहाँ से निकाले हुए रहता है, 7 तो ट्रू रिब्स निकला हुआ रहता है उससे, पीछे वाले से, मतलब ये वाले पार्ट से टोटल 12 है ना, तो इसमें टोटल 7 ट्रू रिब्स निकला हुआ है, 3 फॉल्स रिब्स निकला हुआ है, और 2 फ्लोटिंग रिब्स निकला हुआ है। ठीक है, टोटल 12 हो गया। मतलब यहाँ से निकल के और मेरे स्टर्नम में आके टोटल 7 रिब्स तो कनेक्टेड रहता है, फॉल्स रिब्स इसी से जाके स्टर्नम में कनेक्ट हो जाता है रिब्स के थ्रू ही, और फॉल्स रिब्स यहाँ पर देखिए ये हवा में तैर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम अच्छा से देखने को मिलेगा, ये वाला, इससे ज़्यादा फीलिंग आएगा। देखिए पीछे से निकल के आ रहा है ना, पीछे से निकल के आता है, ये पीछे से निकल के आता है और स्टर्नम से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए, थोरासिक समझ गए इसमें टोटल। ठीक है, अब जस्ट उसके नीचे वाला होता है लंबर। ठीक है, ये आप वो गाना नहीं समझ लीजिएगा, लंबरगिनी ऐसा वाला कोई गाना नहीं है, बट हमको लगता है कि यहीं से वो गाना निकाला गया होगा। ठीक है, लंबर टोटल 5 हड्डी होते हैं इसमें, टोटल लंबर में टोटल कितने हड्डी होते हैं, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सैक्रम, उसके बाद सॉरी ये हट गया, चलिए उसके बाद होता है सैक्रम। सैक्रम में जो चिल्ड्रेन होते हैं उनमें 5 होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही आदमी एडल्ट हो जाता है, व्हाट्सअप वगैरह यूज करने लगता है, तो फिर ये फ्यूज होके एक ही बचता है। मतलब जो चिल्ड्रेन है उसमें टोटल ये सैक्रम जो है 5 रहता है, लेकिन ये फ्यूज्ड होके, मतलब जैसे जैसे आदमी एडल्ट हो जाता है वो एक ही बचता है। सिमिलरली जो कोकिक्स होता है ये टोटली 4 होता है चिल्ड्रेन में, ये भी 4 होता है, लेकिन फ्यूज्ड होके मतलब एडल्ट में ये भी एक ही बचता है। तो अगर देखा जाए तो 7 हड्डी
मतलब वर्टिब्रल कॉलम में 7 जो होता है वो सर्वाइकल, वो एडल्ट में होता ही होता है। थोरेसिक जो 12 है वो तो एडल्ट में होता ही है। लंबर 5 होता ही है। और यहाँ पर सैक्रम भी एक होता है और कोकिक्स भी एक ही होता है। तो टोटल कितना हो गया? 12 7 19, 12 7 19, 5 24, एक 25, एक सैक्रम और एक कोकिक्स, यानी टोटल 26। यानी 26 होता है एडल्ट में। और अगर चिल्ड्रेन में देखा जाए तो 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम भी 5 और कोकिक्स 4। यानी कि 12 7 19, 5 24, 5 29, 4 33। 33 वर्टिब्रल कॉलम में, एक चिल्ड्रेन में 33 हड्डी होता है। ठीक है। तो हम लोग अभी एडल्ट के बारे में ही लेके चलेंगे, 206 हड्डी का। तो एडल्ट में कितना हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी हो गया। सर्वाइकल जो गर्दन के पास वाला हो गया वो सर्वाइकल 7 हड्डी। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा आपको, ये सर्वाइकल ये वाला पोर्शन। ठीक है। उसी तरह थोरेसिक जो 12 हड्डी हो गया, जहाँ से रिब केज का वो रिब्स वगैरह निकल के और जाके स्टर्नम में कनेक्टेड रहता है। ठीक है। उसके बाद लंबर हो गया 5 और सैक्रम एक होता है, सैक्रम भी एक होता है और कोकिक्स भी एक होता है। यानी टोटल कितना हो गया? 26। टोटल कितना हो गया? 26। ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना हो गया? 26। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सर्वाइकल, ये वाला पोर्शन सर्वाइकल, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। T1 यहाँ मार्किंग किया हुआ है। टोटल थोरेसिक कितना हो गया? 12। उसका लंबर कितना हो गया? 5। सैक्रल कितना हो गया? यहाँ पर 1 2 3 4 5 और कोकिक्स भी यहाँ पर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। तो ये कितना होता है? एक ही होता है एक एडल्ट में, और ये भी एक ही होता है, ये 5 होता है। थोरेसिक कितना होता है? 12 होता है। ये कितना होता है? 7 होता है। तो 12 7 19, 5 24, 2 26। ठीक है। ये क्या होता है? फ्यूज्ड होके सैक्रल और कोकिक्स जो है फ्यूज होके एक एक ही बन जाता है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, वर्टिब्रल कॉलम समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक्सियल बोन जो था, आपको डायग्राम एक बार दिखाएं। एक्सियल, ये वाला जो पार्ट था हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये वाला पार्ट एक्सियल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें टोटल कितना हड्डी हो गया? तो देखिएगा, इसमें टोटल 80 हड्डी होता है। अब देखिए कैसे 80 हड्डी होता है एक्सियल वाले में। तो यहाँ पर आ गए एक बार, कहाँ गया पोर्शन, 1 मिनट। ये लीजिए। ठीक है। तो क्रेनियम में हम समझ गए थे टोटल कितना? 8 बोन होता है। फेसियल होता है टोटल 14 बोन। इसमें नोज, आइज, जाइगोमेटिक और जॉ, जाइगोमेटिक दोनों लेफ्ट राइट वाला, जॉ वाला एक मैक्सिला और एक दो मैक्सिला और एक मैंडिबल जो मूवेबल है। नोजल में एक नोजल 2 और एक दो इंफ्रानोजल और एक बोमर। ठीक है। और आइज में 4, 2 लैक्रिमल और 2 पैलेटिन, एक एक आँख में दोनों। ठीक है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? टोटल 14 हो गया। ईयर्स में कितना? 6 हो जाता है। दो मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेप्स, ये एक एक कान में होता है। ठीक है। और ये वाला अभी आपको बता दें, इसका डायग्राम मिसिंग है, हायोड बोन। ठीक है। ये रिब केज में स्टर्नम एक हो गया। कहाँ गया? एक बार फिर से बताते हैं। स्टर्नम, ये वाला बोन एक हो गया। ठीक है। ये वाला बोन एक हो गया। उसके बाद आपको ट्रू रिब्स, मतलब कि टोटल 7 पेयर था ना, जो ट्रू रिब्स था वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था, तो 14 ये हो गया। फॉल्स रिब्स जो 3 पेयर था, जो रिब्स से ही कनेक्ट होकर स्टर्नम से कनेक्ट हो जा रहा था, वो 3 पेयर था, यानी 6 हो गया। और फ्लोटिंग रिब्स जो सिर्फ वर्टेब्रल कॉलम से निकल के और हवा में लटका हुआ था, वो जो 4 था। ठीक है। एक बार फिर से आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट कहाँ गया? ये वाला पोर्शन, ये 11 और 12 जो है, ये क्या? फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर था, 2 इधर और 2 इधर, यानी 4 हो गया। ठीक है। उसी तरीके से 8वां 9वां और 10वां फॉल्स रिब्स था, जो 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गया। और 7 इधर और 7 इधर ट्रू रिब्स और 7 इधर ट्रू रिब्स, तो टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 6 20 4 24 और एक स्टर्नम, टोटल रिबकेज में कितना हो गया? 25 हड्डी हो गया। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल में 7 हड्डी हो गया। एक बार फिर से आपको डायग्राम दिखाते हैं। सर्वाइकल, ये वाला पोर्शन टोटल 7 हड्डी हो गया। ठीक है।
उसके बाद थोरेसिक, जहाँ से वो ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स 7 3 10 2 12 12 जो निकला हुआ है पीछे से, ये थोरेसिक वाले पोर्शन से 12 निकल के और आगे आके स्टर्नम में कनेक्टेड है। वो थोरेसिक 12 रिब्स, एक बार फिर से आपको वो डायग्राम दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो गया, थोरेसिक हो गया। पीछे वाला डायग्राम, ये वाला पार्ट पीछे का, ये पोर्शन क्या है, बैक व्यू है, ये पीछे का पोर्शन है। ठीक है, ये क्या होगा, थोरेसिक 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद लंबर 5 हो गया जस्ट उसके नीचे वाला, और सैक्रम 1 हो गया, और कोकिक्स 1 हो गया। फ्यूज होके ये 5 रहता है चिल्ड्रन में, और फ्यूज होके 1 ही बन जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 12 7 19 5 24 25 और 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना हो गया, 26 हड्डी हो गया। तो 8 14 6 25 और 26, ये टोटल। और एक हाइयोड बोन अभी बता देते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 80। तो टोटल एक्जियल में इस पार्ट में टोटल कितना बोन हो गया, 80 बोन हो गया। तो अभी तक आपके दिमाग में टोटल 80 बोन तो दौड़ रहा होगा। ठीक है, और एक हाइयोड बोन मेरा मिसिंग है, यहाँ पर मैं हाइयोड बोन दिखा देता हूँ। कहाँ से, जो देखिए 1 मिनट, हाइयोड बोन अभी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये मेरा पार्ट जो है ये होता है हाइयोड बोन। यहाँ पर जो जीभ से कनेक्टेड रहता है, मतलब कि ये जीभ से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये हाइयोड बोन नहीं रहे तो आपका जीभ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलते बोलते जो बाहर आता होगा ना, अगर हाइयोड बोन नहीं रहे, अगर हाइयोड बोन हटा दे तो फिर ऐसे भी आपका जीभ बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप किसी बोलने के लायक नहीं रहिएगा। ठीक है, तो हाइयोड बोन जो जीभ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर लिख देते हैं हाइयोड बोन। ठीक है, हाइयोड बोन जो जीभ से कनेक्टेड रहता है। तो आप समझ गए टोटल कितना हो गया, टोटल मेरा पास हो गया, टोटल एक्जियल में टोटल कितना हो गया, कहाँ आ गया, टोटल एक्जियल में 80 बोन हो गया। ठीक है, क्रेनियम में 8, फ्रंट फेसियल में 14, ईयर्स में 6, एक हाइयोड बोन, वर्टिब्रल कॉलम में 26 और रिब केज में 25। तो टोटल कितना हो गया, 80 बोन हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो हम लोग ये वाला पोर्शन है, एक बार फिर से आपको एक्जियल और अपेंडिकुलर दिखा देते हैं। एक्जियल और अपेंडिकुलर, अब हम इस पोर्शन की बात करेंगे। हम दोनों हाथ और दोनों पैर वाले पोर्शन की बात करेंगे। मतलब एक्जियल में टोटल 80 बोन तो हो गया। अब हम दोनों हाथ और दोनों पैर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर में आता है उसको अब हम देखेंगे, उसमें टोटल कितना बोन होता है वो देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये लिम्स, अपर लिम्स क्या होता है, हैंड्स, दोनों हैंड्स क्या हो गया अपर लिम्स, लोअर लिम्स क्या हो गया लेग्स, दोनों लेग क्या हो गया लोअर लिम्स, और इसमें एक गर्डल होता है। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया पेक्टोरल गर्डल। ये वाला पोर्शन क्या हो गया पेक्टोरल, इसको सोल्जर गर्डल भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया मेरा पेल्विक गर्डल, ये क्या हो गया पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल में एक स्केप्यूला होता है, इसको हटाते हैं। एक क्या होता है स्कैपुला, जिसको ब्लेड बोन भी बोलते हैं। आप यहाँ पर ये देख रही होइएगा, ये वाला पोर्शन, ये जो एकदम फ्लैट टाइप का है बोन, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एक इधर है, और इस साइड वाला हम कलर कर रहे हैं, और इस साइड वाला आप इमेजिन कीजिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्या होता है, ये हो गया आपका ब्लेड बोन, इसको बोलते हैं स्कैपुला या ब्लेड बोन। ठीक है, ये इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए ये वाले डायग्राम में देखिए, ये पीछे देखिए, ये पीछे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये हो गया स्कैपुला या ब्लेड बोन। ठीक है, ये एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, ये आप टच भी कर सकते हैं, आप दूसरे को बोलिएगा वो खींच के निकाल के दिखा देगा आपको। ठीक है, पीछे से बोलिएगा वो खींच के निकाल के दिखाएगा।
ठीक है, कहाँ गए, हाँ, तो ये हो गया। ये क्या हो गया, स्कैपुला, ब्लेड बोन, तो ब्लेड बोन है इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से कनेक्ट हो गया और यहाँ आके कनेक्ट होता है, ये वाला पार्ट इधर का हम इस मार्क कर रहे हैं, रेड से कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसको बोलते हैं कैल्विकल, कॉलर बोन। इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कैल्विकल। ठीक है, एक इधर है और एक इधर है। उसी तरह स्कैपुला एक इधर है और एक इधर है, इस साइड है, पीछे की ओर। ठीक है, जस्ट रिब केज के पीछे की ओर है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये समझिए, ये समझ गए, ये क्या हो गया, स्कैपुला, कहाँ गया, एक बार फिर से वो डायग्राम देख लीजिए। ये क्या हो गया, स्कैपुला, ये फ्लैट वाला, और ये क्या हो गया, क्लेविकल, क्लेविकल या कॉलर बोन। एक, एक दो, एक तीन, एक चार, ये बस आप दिमाग में अभी रखिएगा, इसको हम बाद में काउंट कराएंगे, मतलब दोनों साइड ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट हाथ पे आते हैं। ठीक है, इसको अभी नहीं मार्क करते हैं, अब डायरेक्ट हाथ पे आते हैं। अब अपना हाथ नीचे की ओर नीचे की ओर देखिए, यहाँ से आपका हाथ चालू हुआ, कनेक्टेड पोर्शन है ये, यहाँ से ये आपके स्कैपुला और कैल्विकल से कनेक्टेड है, ये यहाँ से और यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इस पोर्शन को बोलते हैं जहाँ पर आप मसल बना के और बाहर दिखाते रहते हैं बुलेट पे चढ़ के, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। जिम वगैरह जाते हैं तो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अगर स्केलेटल ही नहीं हो, आप जिम गए, वहाँ पर खूब बढ़िया से जिम वगैरह आपको कोई अच्छा से करा दिया और स्केलेटल नहीं था, आप कुछ ऐसा थे पहले, ठीक है, कुछ ऐसा थे, और बाहर ऐसे ही पिज्ज़ा बन के निकलिएगा। ठीक है, अगर स्केलेटल नहीं हो आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है जिम के लिए भी, आपके लिए। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद जस्ट ये यहाँ से, जहाँ से हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये जॉइंट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जॉइंट हो गया। तो यहाँ पर दो हड्डी होता है, लंबा लंबा दो हड्डी होता है, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। एक को हम कलर कर ले हैं और दूसरा देखिएगा वो ऑलरेडी कलर्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक है रेडियस और दूसरे को बोलेंगे अल्ना। तो एक हाथ वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ह्यूमरस है, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। ठीक है, और यहाँ पर है कार्पल्स। यहाँ पर क्या है, कार्पल्स। ये वाला पोर्शन जो है ये है कार्पल्स। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये है मेटाकार्पल्स। ये है मेटाकार्पल्स, ये वाला पोर्शन कार्पल्स, ये वाला मेटाकार्पल्स। और इस पोर्शन को, उंगली वाले पार्ट को बोलते हैं फैलेंजेज। उंगली वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फैलेंजेज। तो एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसको और अच्छा से दिखाएं तो ये तो काफ़ी इजी है। ह्यूमरस हाथ में कितना हो गया, एक ह्यूमरस हो गया, एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया, यहाँ पर दो होता है। और इस दोनों इस तरीके से आपस में मतलब जॉइंट रहता है कि उसको हम ज़्यादा मूव नहीं करा सकते हैं, रेडियस और अल्ना को। मतलब कि एक दूसरे से, समझिए ना, मतलब आप कभी सांप वगैरह को देखे होइएगा खेलते हुए, तो कैसे एक दूसरे को एकदम से पकड़ लेता है घुमा के। ठीक है, तो उसी तरीके से रेडियस अल्ना काफ़ी हद तक उसी तरीके से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे होता है यह वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से एक रेडियस आ गया, एक अल्ना आ गया। देखिए यहाँ पर एक रेडियस और एक अल्ना आ गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, माने जहाँ ये एक तरीके का ज्वाइंट है जहाँ से आप अपने हाथ को मूव करा रहे होंगे। ठीक है, ये ज्वाइंट है। तो इसमें टोटल होता है, कार्पल्स में 8 हड्डी होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हड्डी होता है। ये क्या, इसी की वजह से आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे इस तरीके से मूव करा सकते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरीके से मूव करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पाँच हड्डी निकलता है, लंबा लंबा 5 हड्डी। ये देखिए 3 2 और 1, जहाँ पर आप देखे होइएगा, अगर ऊपर से जैसे कि इस तरीके से अगर हम हाथ बना दें, पता नहीं, एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। ये उंगली वाला पॉट है, 2 3 4 5, ये अंगूठा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तो कनेक्टेड है, ये है मेटाकार्पल्स, यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हाथ को हिला सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितना हड्डी है, तो यहाँ पर है मेरा 8 हड्डी, सॉरी, यहाँ पर मेरा कितना 8 हड्डी है। और यहाँ पर इस तरीके से 5 निकला हुआ है, 5 हड्डी निकला हुआ है,
जो हमारे 5 लंबा लंबा हड्डी निकला हुआ है जो हमारे उंगलियों से कनेक्टेड रहता है। तो इसी के ऊपर तो अब आप देखे होइएगा मेहंदी वगैरह या फिर कुछ थोड़ा सा, ये मेहंदी तो इसके जस्ट बैक साइड में लगाते हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर भी कभी कभी आप देखे होइएगा कोई इसे बिंदी वगैरह बना दे, ऐसा कुछ बना दे। तो ये वाला पोर्शन जो होता है उसी उसी के ऊपर, वो उस हड्डी के ऊपर, जस्ट आपको इमेजिन कराने के लिए बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स, ठीक है। और ये जो कि जहाँ से हाथ कनेक्टेड रहता है, मतलब कि रेडियस और अल्ना, जो लंबा लंबा हड्डी है आपके रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस के नीचे वाला जो 2 लंबा हड्डी है और हाथ के बीच में जो कनेक्टेड रहता है, कार्पल्स से कनेक्टेड रहता है, जो 8 हड्डी रहता है जिसकी वजह से हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 हड्डी जो मेरे पाँचों उंगलियों से जाके कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स 5 हो गया, और फैलेंजेज देखिए 14 हो गया। कैसे 14 हो गया वो देखिएगा कि आप आपके उंगली में, सिर्फ उंगली में देखिएगा, आप अपने उंगली को तीन जगह से मूव करा सकते हैं। ये समझ लीजिए नाखून हो गया, जस्ट इमेजिन कीजिए, उसके एक पोर्शन, एक वाला, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल 3 हो गया ना एक उंगली में। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, टोटल क्या हो गया, 3 हो गया। उसी तरीके से एक हो गया, 1 2 और 3 हो गया। 3 हड्डी आपके एक उंगली में रहेगा, 3 हड्डी एक उंगली में रहेगा, तो 3 चौका 12 तो हो गया, इसमें 12 हड्डी हो गया, 4 उंगली में 3 हो गया, और अंगूठा में 2 ही रहेगा। अंगूठा में क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो टोटल कितना हो गया, 14। तो फैलेंजेज में टोटल कितना हो गया, 14 हड्डी हो गया। तो हाथ का आप समझ गए, एक हो गया ह्यूमरस, ठीक है, एक हो गया रेडियस और अल्ना जो ह्यूमरस से कनेक्टेड होगा, फिर उसके बाद कार्पल्स बीच में रहेगा जिसकी वजह से हाथ मेरा मूव करेगा। तो कार्पल्स में टोटल देखिए 8 हड्डी हो गया। इससे आप देखिए, इमेजिन कीजिए, यहाँ पर टोटल 8 हड्डी हो गया। उसके बाद कार्पल्स से ही निकल के टोटल 5 लंबा लंबा हड्डी निकलेगा जो मेरे उंगलियों पर जाके टिक जाएगा, मेरे उंगलियों से जाके डायरेक्ट कनेक्ट होगा, लंबा लंबा रहेगा, डायरेक्ट उंगलियों से कनेक्ट होगा। इसके बैक वाले पोर्शन में हम मेहंदी लिखते हैं, जस्ट इसी से इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। इसके बैक वाले पोर्शन में हम मेहंदी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा हड्डी जो उंगली हो गया, एक उंगली में 3 हड्डी हो गया, ठीक है, 3 हड्डी हो गया, लंबा लंबा, पहले थोड़ा सा लंबा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से 3 हड्डी हो गया। तो 3 चौका 12 और अंगूठा में 2 4, तो टोटल फैलेंजेज कितना हो गया, 14 हो गया। तो देखिए, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स जो रिस्ट पर रहता है वो 8, जिसकी वजह से हम हाथ मूव करा सकते हैं, मेटा कार्पल्स 5 और फैलेंजेज 14। तो टोटल कितना हो गया। और देखिए, और पेक्टोरल गर्डल्स में स्कैपुला जो अभी बताए थे, ये तो हो गया, ये हो गया क्लेविकल, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। और इसके पीछे वाला ये वाला जो हम आपको बताए थे, ये 2 ये हो गया, और कॉलर बोन 2 हो गया, या ब्यूटी बोन, या क्या बोलते हैं क्लेविकल, यानी 2 ये हो गया, 2 ये और 2 ये, 4 ये हो गया, ठीक है, 4 ये हो गया। तो टोटल देखिए कितना हो गया कि 8 9 10 11 5 16 16 और 14 कितना हो गया, 30 और एक से, मतलब एक ही साइड का हम कनेक्ट, एक ही हाथ का ये है, एक ही साइड के हाथ का है, तो 30 और एक स्कैपुला और एक क्लेविकल, तो टोटल एक साइड का कितना हो गया, 32 ये था, और दो ये स्कैपुला और क्लेविकल, एक साइड का, तो 32 हो गया। तो टोटल 2 हाथ है, तो दो से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 64। यानी कि मेरे अपर लिम्स में टोटल कितना, 64 हड्डी हो गया। क्या, एक साइड का कर लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, एक साइड का ही याद रखना है आपको। क्या, एक ही यहाँ से तो एक रहेगा कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या क्लेविकल उसको बोलेंगे। फिर उसके बाद एक फ्लैट टाइप का जो बोन रहेगा जिसको स्कैपुला या ब्लेड बोन बोलते हैं, वो एक रहेगा, यानी 2 ये हो गया, तीसरा हो गया ह्यूमरस, चौथा हो गया रेडियस, पांचवा हो गया अल्ना, और कार्पल्स 8 होता है, 8 गो कार्पल्स होता है, 5 गो मेटा कार्पल्स और 14 फैलेंजेज। तो टोटल हो गया 32। एक साइड का, मतलब एक साइड के हाथ का टोटल अपर लिम्स का एक साइड का 32 हो गया, तो इस साइड का भी कितना होगा, 32 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 64। टोटल कितना हो गया, 64। अपर लिम्स में टोटल 64 हो गया। तो अब आ जाइए लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स में आ जाइए। अब देखिए लोअर लिम्स में क्या है कि सेम उसी तरीके से यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल होगा। तो देखिए, एक ये हो गया पेक्टोरल गर्डल और एक ये हो गया, तो हम एक ही साइड का भी लेके चलते हैं। तो एक पेल्विक गर्डल, तो एक पेल्विक गर्डल इस साइड और एक पेल्विक गर्डल अदर साइड। और वहाँ से जैसे ह्यूमरस निकला हुआ था उसी तरीके से फीमर निकला हुआ है सबसे, ये काफ़ी फेमस होगा क्वेश्चन, सबसे क्या हो गया, लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये फीमर हो गया। उसके बाद एक पैटिला जो घुटना वाला बोन होता है,
ठीक है। जो घुटना वाला बोन होता है उसको पैटिला, एक फीमर निकला, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पैटिला होगा, उसके बाद जैसे हाथ में था दो यहाँ से जॉइंट के बाद, उसी तरीके से एक टिबिया होगा और एक फिबुला होगा, एक टिबिया और एक फिबुला, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब जैसे यहाँ पर वहाँ पर टार्सल्स था 8 हड्डी, तो यहाँ पर टार्सल्स और यहाँ भी मेटाटार्सल्स और फैलेंजेज हो गए इस पोर्शन के बाद। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर टार्सल्स वाले में टोटल 8 हड्डी है ना, टार्सल्स वाले में यहाँ पर टोटल 7 है, सॉरी टोटल 7 हड्डी है, और मेटाटार्सल में 5 है। वहाँ भी मेटाटार्सल्स जो जाके मेरी उंगली से कनेक्टेड रहते हैं, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट जाके मेरा उंगली से कनेक्टेड रहेगा, वो हो गया मेटाटार्सल्स। और फैलेंजेज तो यहाँ भी सेम रहेगा, और मेटाटार्सल्स भी तो 5 उंगलियों से 5 कनेक्टेड रहेंगे, तो यहाँ भी सेम रहेगा हाथ, और ये वाला तो दोनों सेम ही रहेगा। यहाँ उसकी जगह ये फीमर है, और यहाँ पर एक पैटिला एक्स्ट्रा आ गया है, एक टिबिया और फिबुला, यहाँ भी 2 हड्डी है, और यहाँ पर टार्सल्स 7 है। अब टार्सल्स यहाँ पर 7 आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ वाले में अपर लिम्स वाले में जैसे यहाँ पर था ना टार्सल्स, कार्पल्स कितना था, 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डी था। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए 7 हड्डी है, ठीक है। एक कलरफुल, ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हड्डी है। ये डी वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर 7 हड्डी है। ये एक पैर का है, ठीक है, एक पैर का है ये, ठीक है। तो 7 हड्डी यहाँ, 7 हड्डी यहाँ, तो टोटल 14 हो गया। टार्सल्स कितना हो गया, टोटल 14 हो गया। अब देखिए एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से निकले, एक है पेल्विक गर्डल, एक यहाँ पेल्विक गर्डल है जो हमारे यहाँ से फीमर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक पेल्विक गर्डल, एक फीमर, एक पैटिला, एक छोटा सा यहाँ पर कनेक्टेड जो है, इधर आप देखते रहिएगा यहाँ पेंट हो गया है, एक पैटिला, एक टिबिया, एक फिबुला, और टार्सल्स में आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल 7 हड्डी इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको एंकल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंकल भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेटाटार्सल्स 5 और फैलेंजेज 14, फैलेंजेज 14 तो आपको पता ही है, ठीक है। 5 तो मेटाटार्सल्स इस तरीके से निकल के आए, और यहाँ पर उंगली है, तो ये 3 वो जो अंगूठा को छोड़ के 3 जो होगा, 3 हड्डी इस तरीके से होगा, 1 2 3 1 2 3 ऐसे 4 वाले में होगा, और अंगूठा वाले में सिर्फ 2 ही होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 चौका 12 ये हो गया, और 2 ये हो गया, ठीक है। यानी 14 फैलेंजेज और मेटाटार्सल्स 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, तो मेटाटार्सल्स कितना हो गया 5, तो यानी टोटल कितना हो गया 14 5 19 7 26 27 28 29 30, और एक पेल्विक गर्डल, एक कौन सा यहाँ पर पेल्विक गर्डल, एक मतलब एक साइड का, तो टोटल यहाँ कितना हो गया 31, टोटल कितना हो गया 31, तो 2 साइड का लेंगे तो 31 इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया 62, तो 62 लोअर लिम्स में हो गया, ठीक है। अपर लिम्स में कितना हो गया 64, और लोअर लिम्स में कितना हो गया 62, अपर लिम्स में कितना है 64, लोअर लिम्स में हो गया 62, तो कितना हो गया 126, ठीक है। तो अपेंडिकुलर में समझ गए 126, अपर लिम्स में 64 और लोअर लिम्स में 62, तो टोटल कितना हो गया 206, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम इसके स्केलेटल में जॉइंट पार्ट भी होता है, तो उस जॉइंट पोर्शन को भी एक किसी क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।